दोस्तों एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल क्रोम बिकने वाला है। जी हाँ, वही क्रोम जिसे आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वही क्रोम जो पिछले 15 सालों से इंटरनेट का बादशाह बना बैठा है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, एक ऐसा ब्राउज़र जो कह रहा है अब मेरी बारी है, अब इंटरनेट को चलाने का तरीका मैं बदलूंगा। कई लोग तो इससे भारत का एक नया एआई ब्राउज़र भी कह रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या क्रोम का राज अब खत्म होने वाला है? क्या नया एआई ब्राउज़र सच में क्रोम को हटा देगा? और क्या गूगल को अब इससे डरना चाहिए? आज इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं पूरा सच, इसीलिए आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहे और अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य का इंटरनेट कैसा होगा, तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक जरूर देखिए। लेकिन हाँ, उससे पहले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे मैं जो भी जानकारी देने जा रहा हूँ वो आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने का नज़रिया ही बदल सकता है। गूगल क्रोम हमारी मजबूती बन चुका है। ब्राउजिंग से हो, सर्चिंग से हो, काम का हो, छोटा मोटा टास्क हो, सब कुछ क्रोम के जरिए ही करना पड़ता है। और यही है असली खेल। क्रोम धीमा हो जाए फिर भी वही इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ठूस के दिखाए जाते हैं फिर भी हम देखते रहते हैं। हमारा डेटा ट्रैक करे या प्राइवेसी बेच दे फिर भी हम चुपचाप रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोम ने इंटरनेट को इस तरह से पकड़ रखा है कि यूजर्स के पास कोई और चॉइस ही नहीं बचती। यानी सिर्फ गूगल को ही हमें अपना मार्केट पे हावी होना पड़ रहा है। अब हम जनता से यह कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, इसमें एक नया खिलाड़ी आ गया है। अब कहानी पलटने वाली है, क्योंकि अब आया है एक नया एआई ब्राउज़र, एक नया खिलाड़ी और एक सबसे बड़ा एआई रेवोल्यूशन। इस ब्राउज़र का नाम है कोमेट ब्राउज़र। दोस्तों हाँ, यह कोई आम ब्राउज़र नहीं है। यह एक ऐसा एआई ब्राउज़र है जो सिर्फ वेब पेज खोलता नहीं, बल्कि आपके लिए सोच के काम भी करता है। इसे बनाया गया है परप्लेक्सिटी एआई ने और लॉन्च हुआ है ये 9 जुलाई 2025 को। फिलहाल ये तो विंडोज और मैक के लिए उपलब्ध है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये आपको मोबाइल तक भी पहुंच जाएगा। शुरुआत में तो ये सिर्फ उसके प्रीमियम सब्सक्राइबर को मिला है, लेकिन जैसे इसका ऐलान हुआ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मच गया। सोचिए, एक ब्राउज़र जो सिर्फ आपके इंटरनेट ही नहीं चलाता बल्कि आपके लिए काम भी पूरा करता है। यानी गूगल क्रोम की 15 साल की बादशाहत अब सच में डगमगाने वाली है। दोस्तों चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2008। उस समय इंटरनेट की दुनिया पर दो सबसे बड़े ब्राउज़र राज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन उसी साल गूगल ने अचानक से लॉन्च किया गूगल क्रोम। शुरुआत में लोगों ने इसे बस एक ब्राउज़र समझा, लेकिन धीरे धीरे क्रोम ने ऐसा जादू दिखाया कि सिर्फ तो कुछ ही सालों में इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स दोनों को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि क्रोम उस समय तेज था, सिंपल था और गूगल से पूरे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ था। जीमेल, यूट्यूब, गूगल सर्च सबके साथ क्रोम का परफेक्ट ट्यूनिंग थी। यानी यूजर्स के लिए यह बन गया था एक आसान चॉइस। और फिर शुरुआत हुआ गूगल का असली खेल। क्रोम ने धीरे धीरे अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली कि आज दुनिया भर में लगभग 65% से ज़्यादा इंटरनेट यूजर सिर्फ और सिर्फ क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर 10 लोगों में से 7 लोग क्रोम पर हैं, बाकी 3 लोग एज, सफारी, फायरफॉक्स या ओपेरा पर, यानी मार्केट का पूरा कंट्रोल तो सिर्फ गूगल के हाथ में है। अगर आप कोई नया ब्राउज़र बनाना चाहते हैं तो क्रोम की इस पकड़ को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और अगर आप यूजर्स हैं तो आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचता। यही है गूगल की असली मोनोपोली। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें दिक्कत क्या है? क्रोम अच्छा चलता है तो हमें क्यों इस्तेमाल ना करें? तो दोस्तों, दिक्कत यही से शुरू होती है, क्योंकि गूगल क्रोम ने हमें धीरे धीरे इतना आदी बना दिया है कि हम अब चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। क्रोम स्लो हो जाए या फिर हम उस पर रहना पड़ता है। क्रोम एड्स भर दे फिर भी हमें उसको देखना पड़ता है। क्रोम हमारा डेटा ट्रैक करे और प्राइवेसी भी बेच दे फिर भी हमें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि गूगल जानता है यूजर्स के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, क्रोम सिर्फ एक ब्राउज़र ही नहीं, ये गूगल का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन मशीन है। आप क्या सर्च करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, कितना समय किसी वेबसाइट पे बिताते हैं, सब कुछ क्रोम चुपचाप गूगल को बताता है और वही डेटा इस्तेमाल करता है आपके सामने ऐड लाने के लिए, आपके सर्च रिजल्ट कंट्रोल करने के लिए और यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन बिहेवियर और सेव करने के लिए। यानी क्रोम ने सिर्फ इंटरनेट ही नहीं जीता, बल्कि हमारे डिजिटल दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। और यही वजह है कि आज क्रोम की मोनोपोली दुनिया भर की सरकारें और टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि एक नया ब्राउज़र आ चुका है जो कह रहा है अब मोनोपोली खत्म
अब बारी है असली एआई रिवॉल्यूशन की, और इसी क्रांति का नाम है कोमेट ब्राउजर। दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पे, आखिर इस नए कोमेट ब्राउजर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अब क्रोम का राज खतरे में है। तो चलिए जानते हैं इसकी असली ताकत। कोमेट ब्राउजर कोई साधारण ब्राउजर नहीं है, यह एक बना है एआई पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट की सोच के साथ। आप किसी वेब पेज पे हैं, कंटेंट बहुत लंबा है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोमेट का एआई साइड बार असिस्टेंट तुरंत उस पेज को समराइज करके आपके सामने रख देगा, यानी टाइम बच गया, एनर्जी बच गई और नॉलेज सीधी क्लियर आपके सामने आ गई और फिर समराइज भी हो गया। अगर आपको किसी चीज़ की तुलना चाहिए तो अमेजॉन वर्सेस फ्लिपकार्ट का या प्राइस का डिफरेंस, तो कोमेट दोनों पेज को कंपेयर कर देगा, आपको साफ आंसर देगा। और आप कहें मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो तो वह आपके लिए वो काम भी कर देगा। ब्राउजर अब सिर्फ देखने का जरिया नहीं रहा बल्कि आपके लिए काम करने वाला रियल असिस्टेंट बन चुका है। इसका मतलब है कि यह आपके लिए वही काम करेगा जो एक पर्सनल असिस्टेंट करता है। सीईओ अरविंद श्रीनिवास जो भारत के ही हैं, उन्होंने साफ कहा है कोमेट ब्राउजर रिक्रूटर्स और एडमिन असिस्टेंट का काम आसानी से रिप्लेस कर सकता है। सोचिए दोस्तों, जीमेल में आपके लिए जीमेल पढ़ना और रिप्लाई करना, गूगल कैलेंडर में आपकी मीटिंग शेड्यूल करना, लिंक्डइन पे आपका कैंडिडेट से कनेक्ट करना, ये सब आपके मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। बस यह एक सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिए और कोमेट ब्राउजर खुद आपके लिए ये काम करके दे देगा, यानी आपके पास 24 घंटे 7 दिन एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट मौजूद रहेगा। अब आती है तीसरी और सबसे धमाकेदार बात। कोमेट ब्राउजर का डिफॉल्ट सर्च इंजन परप्लेक्सिटी एआई, जहां गूगल आपको हजारों ब्लू लिंक देता है, वहीं परप्लेक्सिटी एआई आपको देता है कंटेक्स्ट अवेयर आंसर, रेफरेंस एंड क्रिटिसिज्म एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल में जवाब। मतलब अगर आप पूछे भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्पोर्ट्स सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको सिर्फ एक लिंक देगा जिससे कोमेट ब्राउजर आपको देगा समराइज, क्रिटिसाइज और अपडेटेड आंसर, वो भी फ्रेंडली कन्वर्सेशन के टोन में। यानी अब सर्च बदल चुका है, ये बना है क्रोमियम पे, यानी क्रोम एक्सटेंशन इसमें चलेंगे। लेकिन फर्क ये है कि ये सिर्फ टैब्स और बुक मार्क वाला ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये नोट्स लेना, रिसर्च समराइज करना, वर्क फ्लो ऑटोमेट करना, सब कुछ सीधे ब्राउजर के अंदर कर सकते हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि कोमेट की रॉ स्पीड शायद क्रोम से थोड़ी कम हो, लेकिन इफेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा है। रेडिट पे एक रिव्यू आया है, कोमेट इज नॉट जस्ट ए ब्राउजर, इट्स ए न्यू वे ऑफ वर्किंग। दोस्तों, साफ है कोमेट ब्राउजर सिर्फ क्रोम का अल्टरनेटिव नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ ब्राउजिंग है। और अब यह आती है वो खबर जिसे पूरे टेक वर्ल्ड को हिला दिया है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर जिसके पास अकेले 65% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, उसे एक नई उभरती कंपनी खरीदना चाहती है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये गूगल की मोनोपोली को सीधे चुनौती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कोमेट ब्राउजर सिर्फ एक ब्राउजर ही नहीं बल्कि आने वाले समय का डिजिटल असिस्टेंट है। तो हमारे लिए वेबसाइट खोलने का काम नहीं करेगा बल्कि हमारे रोजमर्रा के ऑनलाइन वर्क को ऑटोमेट करेगा, सिंप्लीफाई करेगा और पर्सनलाइज करेगा। अब सोचिए, जहां गूगल क्रोम का मॉडल है सर्च प्लस एड्स प्लस लिंक, वहीं कोमेट ब्राउजर का मॉडल है सर्च प्लस आंसर प्लस एक्शंस, यानी फ्यूचर का इंटरनेट अब सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं होगा बल्कि काम तुरंत पूरा करवाने के लिए होगा। और यही है वह ताकत जो कोमेट ब्राउजर को गूगल क्रोम की 15 साल की बादशाहत को चुनौती देने का हक देता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अभी बाकी है। क्या वाकई कोमेट ब्राउजर क्रोम को हटा पाएगा? क्या गूगल इस चुनौती को जवाब दे पाएगा? और क्या आने वाले वक्त गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे। हाँ, हम अगले हिस्से में जहां हम बात करेंगे गूगल वर्सेस कोमेट, असली टक्कर और फ्यूचर बैटल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि दोस्तों अब इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है और इसी बदलाव का गहराव बनना आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बोलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगले वीडियो में।